हेलो एवरीवन, आप सभी का एग्जाम आने वाला है और फिजिक्स के सारे क्वेश्चन में एक साथ लेकर आ चुकी हो, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, विपरीत दिशाओं में गतिमान दो समान तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न होती हैं कौन सी वेव्स होती हैं? स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ऊष्मा गतिकी की खुली प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई यहाँ पर प्रणाली और परिवेश के बीच ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए, प्रेशर आपसे पूछना चाह रहा है, आपसे डेंसिटी दे रखी है। चलिए डेंसिटी को हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है 1 किलोग्राम और 1 लीटर दे रखा है। 1 लीटर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलेंगे तो 0.01 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे तो जब हम इसको निकालेंगे डेंसिटी को हम स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? तो 1/0.001 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, आगे देखिए आपसे पूछ क्या रहा है? प्रेशर पूछ रहा है। अगर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा? PGH होगा। तो P हमारा कितना आ गया? 1000 आ गया है और G कितना दे रखा है? G हमें दे रखा है 9.8, तो 9.8 हो जाएगा। और इनटू में H हमें कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है, तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 8 16 और यहाँ पर हो गया आपका 196 और 1000, तो 196,000 पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, इन विच सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग? ये क्या होता है? आइसोलेटेड। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाय कन्वेक्स का। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कांच के प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम का बनना किसके कारण की वजह से होता है? डिस्पर्जन। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए, तरंगें जो गैसों में संचरित होती हैं वो कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब किसी स्प्रिंग को उसकी संतुलन स्थिति से दबाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच एक वस्तु रखी है, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वर्चुअल एंड अपराइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समय t0 दे रखा है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 100 मीटर की ऊंचाई से विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरना शुरू करती है। 3 सेकंड पर गतिज ऊर्जा की तुलना में 4 सेकंड की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? तो 4 सेकंड की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस प्रकार की तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा समानांतर होती है? समानांतर जो होते हैं, पैरेलल होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डैश का उपयोग मुख्य रूप से प्रकाश की समानांतर किरणों को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रति इकाई द्रव्यमान स्थानांतरित की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हवा में ध्वनि की गति के लिए सबसे निकट है? तो यहाँ पर 340 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जड़त्व के नियम की बुनियादी समझ किस भौतिक वैज्ञानिक के प्रयोगों के माध्यम से स्थापित हुई थी? तो आपको बताना है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, what happens to light energy is the interference and the diffraction, it is redistributed। ये redistribute हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री फॉल किस प्रकार की? फ्री फॉल की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फोटोग्राफिक कैमरे में पोलराइज्ड ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हमारी जो लाइट इंटेंसिटी है उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इस वजह से वह ऐसा इकाई जिसका उपयोग ऊष्मा गतिकी के तापमान, तो तापमान की ऐसा इकाई पूछ रहा है तो क्या होगी? केल्विन होगी। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वह परिघटना जिसे डैश कहते हैं तब घटित होती है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर।
किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाने पर किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है, तो ध्यान रखेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक राशि शून्य हो जाती है भले ही कोई वस्तु गति में हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घुमावदार दर्पण का उदाहरण पहचानिए, कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, शाइनिंग स्पून होगी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान वेग के गुणनफल में परिभाषित किया जाता है, ऐसा इकाई क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की एसआई यूनिट पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक ब्रेक का काम किस पर आधारित है, हाइड्रोलिक आ जाएगा तो समझ जाना पास्कल लॉ के बारे में पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिना किसी भारी हस्तक्षेप के वस्तुओं के स्थिर रहने और समान वेग से गति करने की प्रवृत्ति पर सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये कौन है, ये है इनर्शिया। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा के एक स्पष्ट उदाहरण है, स्ट्रेच रबर बैंड। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और तेजी से गति करते हैं, तो बताएंगे, तो तेजी से गति हमारे गैसियस अवस्था में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मोटर कार तेज रफ्तार से अचानक मोड़ लेती है तो हम एक तरफ झुक जाते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी व्याख्या सही वर्णन है इसका। लॉ ऑफ इनर्शिया कॉजेज अवर बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ऊर्जा के कौन से दो रूप मिलकर किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं, तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, दिए गए ऑप्शन में, तो दिए गए ऑप्शन में क्या है, कॉपर है। ये सभी क्वेश्चन से आपके फिजिक्स के, ऐसे ही आपके लिए आने वाली है बायो की क्लास, तो जुड़े रहिए हमारे साथ रेलवे के लाइफ के साथ।